माय डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स की। तो केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले आप एक बार केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखिए और एक बार वीडियो देखने के बाद पेन और कॉपी लेकर के बैठकर सॉल्व करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन show that the time required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of the reaction। मतलब क्या हुआ कि इस एग्जाम्पल में हमें प्रूव करना है कि जो 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वो 90% कंप्लीशन का डबल होता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ द सॉल्यूशन, दैट इज let us take the time taken for completion of 99% is T1 and completion of 90% is T2। तो सपोज 90% में जो टाइम लगता है वो T2 है और जो 99% में टाइम लगता है वो T1 है। अभी यहां पर गिवन है कि रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप फार्मूला जानते हैं विच इज K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ R0 अपॉन R, जहां पर R0 क्या होती है, R0 होता है इनिशियल कंसंट्रेशन और R इज रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T। तो पहले बात करते हैं फॉर 99% कंप्लीशन की। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99 कंप्लीशन इज वी नो दैट T1। तो यहां पर फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो K हो जाएगा 2.303 अपॉन T1 लॉग। अभी इनिशियल कंसंट्रेशन देखो 99% कंप्लीट हो गई, तो सपोज लेट अस टेक कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, सपोज इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी 100। तो यहां देखो 99% कंप्लीट हो गई, तो भैया 100 में 99 कंप्लीट हो गई तो कितनी बची, 1 बची। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1। तो दैट इज K इक्वल टू 2.303 अपॉन T1, लॉग का बेस होता है 10, लॉग 100 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहां पर फार्मूला आ गया K इक्वल टू 2.303 अपॉन T1 इंटू 2। अब बात करते हैं 90% कंप्लीशन की। फॉर 90% कंप्लीशन, तो 90% कंप्लीशन में जो टाइम लगता है वो T2 है। फार्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए तो K विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 लॉग ऑफ R0 अपॉन R। तो R0 की तो इनिशियल वैल्यू अपने 100 एज्यूम कर ली, और देखिए 90% कंप्लीट हो गई, दैट मीन्स कितनी बची, 10 बची। तो यहां से 10 कैंसिल, 0 कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट K इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आप दोनों को कंपेयर कर दीजिए, जो रेट कांस्टेंट है वो तो फिक्स रहेगा, और इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट 2.303 upon T1 into 2 will be equal to 2.303 upon T2। ये कैंसल हो जाएगा and we get after cross multiply T1 will be equal to 2 T2। T1 क्या हुआ, टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ 99%। तो जो 99% में टाइम लगता है वो 90% कंप्लीशन का जस्ट डबल हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 99% में जो टाइम लगता है वो 90% का डबल होता है। तो ध्यान से देखिए इस एग्जांपल को, एक बार फिर से रिपीट करें आप इस वीडियो को तो आप इस एग्जांपल को अच्छे से समझ पाएंगे। नाउ लेट अस टेक सेकंड एग्जांपल व्हिच इज a first order reaction is 75% completed in 100 minutes. How long time it will take for its 87.5% completion? मतलब क्या हुआ कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 75% कंप्लीट हो जाती है 100 मिनट्स में।
तो भी 87.5% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले से गिवन है कि रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस एग्जांपल को। वी नो दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन R0 अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन R। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अभी यहाँ पर गिवन है कि 75% कंप्लीट होने में कितना लगता है? 100 मिनट्स लगता है। तो सिंस T इक्वल टू 100 मिनट्स अगर आप ले लेंगे तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी 75%। तो रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाएगी। ये वैल्यू यहां पर आप पुट कर दीजिए। तो K विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 मिनट्स लॉग ऑफ बेस 10 R0। अगर इनिशियल वैल्यू आप 100 ले लेंगे और रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई तो कितनी बची? रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या हो गई? 25। भैया 75% कंप्लीट हो गई है ना, तो अब 75 यहां पर मत रखना, 75 तो कंप्लीट हो गई, तो रिमेनिंग कितनी हुई? 25। यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा log 4 दैट इज 2.303 अपॉन 100 मिनट्स, और इसको लिख सकते हैं आप log 2 का स्क्वायर दैट इज 2 log 2 और इसका बेस होता है 10। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अभी अब कंप्लीट करना है आपको कितना? 87.5% कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? तो लेट अस टेक कि 30 मिनट्स लगते हैं। लेट टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ 87.5% इज T। तो हमें लगा कि कितना टाइम लगता है? लेट अस टाइम T। तो फार्मूला वैल्यू पुट कर दीजिए, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग बेस 10। इनिशियल कंसंट्रेशन आप 100 लेके चल रहे हैं, तो भैया 87.5% कंप्लीट हो गई। कितनी बची? देखिए 100 थी, 87.5% कंप्लीट हो गई, तो कितनी बची? बची 12.5%। तो यहां पर पुट कर देंगे 12.5। आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। तो K विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन T, इसको लिखेंगे log 2 का क्यूब दैट इज 2.303 अपॉन T, और इसकी वैल्यू आएगी 3 log 2, 3 log 2 बेस 10। इक्वेशन नंबर 2। अभी आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल जाता है आपको? आप इक्वेट कर दीजिए 2.303 अपॉन 100 मिनट्स इंटू 2 log 2 बेस 10 विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन T और 3 log 2 बेस 10। तो यहां पर 2.303 कैंसिल हो जाएगा, log 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो बचा वो लिख दीजिए। तो 2 अपॉन 100 मिनट्स विल बी इक्वल टू 3 अपॉन T। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी गेट 2T इक्वल टू 300 मिनट्स, देन T विल बी इक्वल टू 150 मिनट्स। तो समझ में आ गया 87.5% कंप्लीट होने में आपको कितना टाइम लगेगा? आपको टाइम लगेगा 150 मिनट्स। एक क्विक रिवीजन करते हैं इस न्यूमेरिकल का। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आप फार्मूला जानते हैं, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो अभी पहले दिया है कि 75% कंप्लीट होती है 100 मिनट्स में, T की वैल्यू 100 मिनट पुट कर दी और 75% कंप्लीट हो गई, दैट मींस रिमेनिंग कितनी बची? 25। आपने सॉल्व किया एंड वी गेट K इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 इंटू 2 log 2। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट में टाइम पूछ रहा है कि 87.5% कंप्लीट हो गई, तो लेट अस टेक द टाइम एज T फॉर कंप्लीशन ऑफ 87.5%। तो T पुट कर दिया और 87.5% कंप्लीट हो गई, द रिमेनिंग कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 12.5। आपने सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 3 log 2। आपने इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट किया और इक्वेट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया और वी गेट T इक्वल टू 150 मिनट्स, दैट द इक्वेशन विल बी कंप्लीटेड 87.5% in just 150 minutes. This is the most important example for class 12 in chemical kinetics. The table below shows the concentration of reactants A and B
देन फाइंड रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। मैं बार बार थ्योरी में बात कर रहा था वीडियो 1 और वीडियो 2 में कि जो रेट है वो एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है, और वो एक्सपेरिमेंट आज आ गया, अपने को देखने को मिल गया एक्सपेरिमेंट कि जब ए की कंसंट्रेशन 0.1 है और बी की 0.1 है तो रेट है 6 × 10 की पावर -3। हम लोगों ने ए की कंसंट्रेशन को 0.3 कर दिया और बी को 0.2 किया तो रेट ये हो गया। इस टाइप से 4 ऑब्जर्वेशन हम लोगों के सामने है। तो अभी हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। तो वी नो दैट रेट क्या होता है, रेट ऑफ अ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर m हो जाएगा और b की पावर n हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। अब हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट के बेस पर वैल्यू फाइंड करनी है m की और n की। अभी यहां पर रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट यूज करेंगे विच इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट k इक्वल टू a की पावर m और b की पावर n। तो यहां पर हमने रेट की इक्वेशन लिख ली। लेट अस टेक ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a इज m और b के लिए ऑर्डर इसका n हो गया, ठीक है। तो a और b का ऑर्डर जो है हम लोगों ने m और n रेस्पेक्टिवली एज्यूम कर लिया। तो r इक्वल टू k हो गया a की पावर m और b की पावर n। अब यहां से हम लोग फाइंड करेंगे रेट इक्वेशन की। तो बात करते हैं फॉर, सबसे पहले वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर m के लिए, m की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर n की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको रेट की डेफिनेशन में बताया था कि जब आप a का रेट फाइंड करेंगे तो आप b की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करेंगे। तो भी देखिए b की कंसंट्रेशन किस एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट है, देखिए यहां पर 0.1, यहां पर 0.2, यहां 0.4 और यहां पर 0.1। तो अगर आप बात करें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 4 की, तो यहां पर B का जो कंसंट्रेशन है वो है कांस्टेंट। तो हम किस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की। तो M के लिए हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 4 के लिए। तो आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए रेट लॉ लिखिए, क्या हो जाएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए, इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो रेट है 6 × 10 की पावर -3 इक्वल टू रेट कांस्टेंट k लिख दिया। और यहां पर a की कंसंट्रेशन क्या है, a की कंसंट्रेशन है 0.1 और पावर m, और b की कंसंट्रेशन क्या है 0.1 और पावर n। अब हम लोग सेम चीज रिपीट करेंगे फॉर द एक्सपेरिमेंट 4। तो देखिए रेट क्या है, आर क्या लिखोगे 2.40 × 10 की पावर -2 इक्वल टू k, और a की कंसंट्रेशन यहां पर है 0.4 पावर m हो गया, और b की कंसंट्रेशन 0.1 है और पावर n है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दीजिए। अभी डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जो b की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, और k भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों को मिल जाएगा 1/4, ये 6 4 जा 24, तो ये हो गया 1/4, और यहां आया 1/4 की पावर m। तो अगर आप LHS और RHS को कंपेयर करें तो वी गेट m इक्वल टू 1। तो अपना m की वैल्यू तो आ गई, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हम लोग सॉल्व करते हैं n की वैल्यू। तो फॉर द वैल्यू ऑफ n, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक्सपेरिमेंट देखेंगे जहां पर a की वैल्यू कांस्टेंट हो। तो मुझे जल्दी से देखकर बताइए a की वैल्यू कांस्टेंट कहां पर है, किस एक्सपेरिमेंट में a की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। जी हाँ, सेकंड और थर्ड में जो कंसंट्रेशन है a की वो कांस्टेंट है। तो बात करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 में, और इससे हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे n की। तो पहले हम लोग रेट लॉ लिखेंगे सेकंड के लिए, फिर लिखेंगे रेट लॉ थर्ड के लिए। तो अगर सेकंड के लिए रेट लॉ लिखें, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो r की वैल्यू क्या है 7.2 × 10 की पावर -2 इक्वल टू k, और यहाँ पर a की कंसंट्रेशन है 0.3 पावर हो जाएगी m, b की कंसंट्रेशन है 0.2 पावर हो जाएगी n। थर्ड के लिए लिखेंगे तो रेट है 2.88 × 10 की पावर -1 विल बी k टाइम्स a की कंसंट्रेशन अगेन 0.3 पावर m, और b की कंसंट्रेशन है 0.4 और पावर n। अगर हम लोग इक्वेशन को डिवाइड करें तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, k और k कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ रहा है, ठीक है 7.2 4 जा 2.88 आएगा। यहाँ पर अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1/4,
और यहां पर 2/4 दैट इज 1/2 की पावर n। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहां पर लिखा है 1/2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2 की पावर n। तो कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग देख रहे हैं कि n की वैल्यू आ गई 1 और n की वैल्यू आ गई 2। दैट मीन्स रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट लॉ की अगर हम बात करें, आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए वैल्यू, तो r विल बी इक्वल टू k और a की पावर m दैट इज a की पावर 1 और b की पावर n दैट इज b स्क्वायर। तो r विल बी इक्वल टू k टाइम्स a की पावर 1 और b की पावर 2। तो ये हो जाएगा रेट लॉ। अब हम लोग फाइंड करेंगे रेट कांस्टेंट। तो जब आप रेट कांस्टेंट फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 2 दैट इज रेट कांस्टेंट, तो आप क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से भी फाइंड कर सकते हैं, 2 से भी करेंगे, 3 से भी करेंगे और 4 से करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो यहां पर वैल्यू पुट कीजिए भाई। तो r की वैल्यू क्या है 6। एक बार फार्मूला लिख दीजिए यहां पर, r इक्वल टू k और a की पावर m, तो a की पावर तो 1 हो गया और b की पावर n, तो b की पावर 2 हो गया। अभी देखिए r की वैल्यू पुट कीजिए। r की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर -3 k और a की कंसंट्रेशन क्या है 0.1 की पावर 1 हो गया और b की कंसंट्रेशन क्या है 0.1 और इसका स्क्वायर हो गया। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 0.1 इंटू 0.1 और 0.1 दैट इज 6 इंटू 10 की पावर -3। दिस इज ऑल्सो 10 की पावर -3 कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यहां पर रेट कांस्टेंट आ जाएगा 6। आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से मैंने की, आप एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से भी कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं। एक बात और बात करेंगे कि इसका यूनिट क्या होगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। आई थिंक ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। रेट कांस्टेंट का मैंने जो थ्योरी पढ़ाई थी यूनिट नंबर 1 और 2 से, तो उससे हम लोग रेट कांस्टेंट की यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां पर k हो जाएगा k इक्वल टू r अपॉन a की पावर m, a की पावर 1 और b की पावर n, तो b स्क्वायर हो गया। तो भी k की यूनिट फाइंड करेंगे, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा इक्वल टू r का यूनिट होता है मोल, लीटर की पावर -1 और सेकेंड की पावर -1। एक कंसंट्रेशन है, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल, लीटर की पावर -1। बी की यूनिट हो जाएगी मोल, लीटर की पावर -1 का स्क्वायर करेंगे तो मोल का स्क्वायर लीटर की पावर -2। ये कैंसिल हो जाएगा, मोल की पावर 2 पर पहुंचेगा तो हो जाएगा मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 एंड सेकेंड की पावर -1। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेट कांस्टेंट का आंसर होगा रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 6 मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर और सेकेंड की पावर -1। अभी क्या है कि स्पेस कमी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर कंसंट्रेशन का यूनिट नहीं लिखा हुआ है। ए की कंसंट्रेशन होगी मोल पर लीटर में, बी का जो यूनिट होगा वो मोल पर लीटर होगा और रेट का यूनिट होगा मोल लीटर की पावर -1 और सेकेंड की पावर -1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप एक बार फिर से वीडियो को रिपीट कीजिए और इस एग्जाम्पल को दोबारा देखिए और 100% ये आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। Fill in the blanks in the following table. A reaction is of first order with respect to A and zero order with respect to B. तो भी ये कुछ रिएक्शन इस टाइप की है कि A में ये फर्स्ट ऑर्डर की है और B के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर की है। तो हम लोग लिखते हैं इसका रेट लॉ, एंड द रेट लॉ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1 और B की पावर 0 आ जाएगा। R will be equal to K times A. तो दिस विल बी रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, क्योंकि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की पावर 1 के, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की है विद रेस्पेक्ट टू ए और जीरो ऑर्डर की है विद रेस्पेक्ट टू बी। तो ए की पावर 1 हो जाएगी और बी की पावर हो जाएगी 0। दैट मीन्स आर विल बी इक्वल टू के टाइम्स ए। लेट अस टॉक विद एक्सपेरिमेंट 1 एंड 4। अगर आप फर्स्ट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट को देखें
तो देखिए ये और ये गिवन है, यहाँ पर भी सारी वैल्यूज गिवन है, और ये फोर्थ में एक ही कंसंट्रेशन मिसिंग है, तो वो कंसंट्रेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें भी सारी वैल्यू गिवन है और यहाँ भी सारी वैल्यू गिवन है, केवल एक वैल्यू मिसिंग है, तो वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग रेट लॉ में एक एक्सप्रेशन लिखते हैं फॉर फर्स्ट, तो R विल बी K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A। तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए रेट की वैल्यू क्या है? 2 × 10⁻⁻², और K और A की कंसंट्रेशन है यहाँ पर 0.1। अगर आप फोर्थ एक्सपेरिमेंट की बात करें तो रेट इज अगेन 2 × 10⁻² इक्वल टू K टाइम्स, और यहाँ पर अपने को कंसंट्रेशन नहीं पता है, तो सपोज इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी X। आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो दिस विल बी 1, और यहाँ K और K कैंसिल हो जाएगा, तो 1 = 0.1/x by which we get x = 0.1। तो यहां पर जो कंसंट्रेशन आएगी वो भी क्या आएगी? वो आएगी 0.1। और A की यूनिट मैंने यहाँ पर फिर से नहीं लिखी है, यहाँ पे स्पेस नहीं था। A की कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर, B की कंसंट्रेशन की जो यूनिट है वो भी मोल पर लीटर, और रेट की यूनिट है मोल, लीटर की पावर -1 एंड सेकेंड की पावर -1। तो द कंसंट्रेशन विल बी 0.1 मोल पर लीटर। तो एक तो आंसर आ गया हमारा। चलिए दूसरा आंसर फाइंड करते हैं सेकेंड मेथड में। तो बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट और सेकेंड की। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। फर्स्ट के लिए अगर रेट लॉ लिखें आप R = K टाइम्स A, तो 2 × 10⁻², ये R की वैल्यू हो गई, इक्वल टू K, और A की कंसंट्रेशन है 0.1। अगर आप सेकेंड के लिए लॉ लिखें तो रेट हो गया 4 × 10⁻², रेट कांस्टेंट हो गया K, और यहाँ की वैल्यू अपने को मिसिंग है, तो सपोज दिस वैल्यू इज Y। आप डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 1 को, तो वी गेट 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, दैट इज K और K कैंसिल हो जाएगा। 1/2 विल बी इक्वल टू 0.1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड Y विल बी 0.2 मोल पर लीटर। तो यहां से Y की भी कंसंट्रेशन आ जाएगी विच इज 0.2 मोल पर लीटर। तो इस टाइप से दो वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब हम लोग फाइंड करेंगे द थर्ड वैल्यू विच इज इनिशियल रेट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी आप दो वैल्यू पुट कर दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेट अस टेक एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट एंड थर्ड। अगर आप फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करें तो फर्स्ट के लिए रेट लॉ लिखेंगे विच इज 2 × 10⁻² इक्वल टू K टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A विच इज 0.1। थर्ड के लिए लिखेंगे तो रेट की वैल्यू नहीं पता है, सपोज दिस इज Z, इक्वल टू K टाइम्स 0.4। अगर आप डिवाइड कर देंगे इक्वेशंस को तो K कैंसिल हो जाएगा, 2 × 10⁻² अपॉन Z विल बी इक्वल टू 1/4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड Z विल बी इक्वल टू 8 × 10⁻² मोल, लीटर की पावर -1, सेकेंड की पावर -1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 × 10⁻²। तो बाय दिस वे वी कैन फाइंड द मिसिंग वैल्यूज इन द टेबल बाय द हेल्प ऑफ रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट।